नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश कोटी प्लस इंडिया से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 23 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं क्योंकि इसमें ये एक लंबी रीडिंग होती है और इस क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। एक कार्ड के कई मीनिंग होने की वजह से इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो जो चीज़ें मैं आपको लगता है कि ये आपके पर्सन कर रहे हैं, एक्चुअली उस चीज़ को आप कर रहे होंगे, और जो लगता है कि आप चाहते हैं उस चीज़ को आपके पर्सन चाहते हो, तो इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं जो आपके पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में जो भी परेशानियां, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, वॉक अवे करते हुए एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए ताकि नए सिरे से बिगनिंग हो सके। भले ही चाहे एक सेरेमनी हो, एक शुरुआत हो, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, रिश्ते को आगे बढ़ा सके। या फिर जिनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ उन्हें बढ़ जाना चाहिए, उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, या फिर ऐसा जो है आप भी महसूस कर सकते हैं क्योंकि इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काफ़ी कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग हैं जो इस अपना दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, व्यस्त किए हुए हैं। कुछ लोग अपने जॉब, बिजनेस, करियर में लगे हुए हैं, कुछ दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि उन्हें इस रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े। जो भी सोचें या तो उनके पार्टनर सोचें या फिर उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ अपने मन की बात कहना, ये सब कर रहे हैं ताकि या तो वो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी अड़चनें आई हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही है। तो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर उनकी लाइफ में नया ऑफर आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो उन्हें इस रिश्ते क्रॉस मार्ग पर नहीं रहना चाहिए, उन्हें इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और कुछ केसेस में उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो जो है दिल और दिमाग से काम लेते हुए जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, तो अगर नए सिरे से रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। उनकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी की जा सकती है। और वो एक दूसरे से को जज नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर स्टेबिलिटी दिला सकती है, रिश्ते को रीयूनियन कर सकती है। और जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह में भी रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है, ढोल नकारे बज सकते हैं, खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो ऐसा जो है वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ कप्स। आपको भी महसूस हो रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। तो
आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि जिसने जो भी गलती की हुई है एक दूसरे को माफ़ी देते हुए उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, इस रिश्ते को रोक कर नहीं रखना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। सॉरी, कार्ड सीधा हो गया एक। सिक्स ऑफ कप्स, द टावर एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो उनको लग रहा है कि जो रिश्ते में मतलब लग रहा था कि बहुत अच्छा जा रहा है रिश्ता, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन ये टावर का कार्ड बता रहा है कि कोई ऐसा सीक्रेट, ऐसा राज, ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता तहस नहस सा हो गया, बर्बादी की तरफ चला गया, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ गई, चक्रात इनबैलेंस्ड हो गए, तो काफ़ी दिक्कतें इस रिश्ते में आई हैं। तो लेकिन जो है आप महसूस कर रहे हैं सैजिटेरियस के अगर पुरानी बातों को छोड़ते हुए नए सिरे से जो है एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और उन चीज़ों को दोहराते हैं जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है, स्कूल कॉलेज के दिन है या शादी के बाद के दिन है। अगर उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को दोहराते हैं, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करते हैं, तो अपने लिए या अपने परिवारजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और उन लोगों से बातचीत करते हैं जो उनकी फीलिंग्स समझते हैं, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो फिर से जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था दोनों परिवार, दोनों फैमिलीज के बीच में, जो ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, वो बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा, चक्रास बैलेंस होंगे, इनहेंस होंगे और धीरे धीरे करके नए सिरे से एक बिगिनिंग की जा सकती है। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत रिश्ते में जो है रिश्ते को रीयूनियन कर सकती है, रिश्ते को रिकॉन्सिलेशन कर सकती है। इसलिए वो आपको महसूस हो रहा है कि आपको जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि एक दूसरे से जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई हैं, जो रिश्ता अच्छा जा रहा था, सब कुछ ठीक था, एक अच्छे पेड़ है, कच्चे जोड़े के रूप में लग रहा था, उभर कर सामने आएगा। लेकिन जो परेशानियां आई हैं तो वो चाहते हैं कि अगर एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो अगर मेल एनर्जी जो मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी है, अगर मस्कुलिन एनर्जी है बहुत ज़्यादा, मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो थोड़ा सा हार्डनेस लाने की ज़रूरत है, और जो हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है। तो फिर से जो है दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, फिर से प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, फिर से खुशियाँ आगे बढ़ सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो टू ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि अगर उन्हें नहीं लगता कि इस रिश्ते में अब बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, इक्वल तो इस रिश्ते को छोड़कर भी जा सकते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं एट ऑफ पेंटिकल्स, नहीं, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले जो है स्ट्रेंथ के साथ, डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, अगर आप गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, ये डिसाइड कर लेते हैं कि हर हालत में आपको आगे बढ़ना है, मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलते हैं और पीसफुली जो ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, इसको शांत करते हैं, आपस में अच्छे आइडियाज़ के साथ आपस में बातचीत करके इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जो ये दोनों के बीच में मन मुटाव चला हुआ है, जो दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं या बातें हो भी रही हैं तो इमोशनली अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो अगर आप सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना है और गिव अप नहीं करना, आगे बढ़ते जाना है और इस रिश्ते को जो है एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में सामने लाना है, तो
तो धीरे धीरे करके स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिरा ना जा सके। तो अगर आप धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए, आंखों से पट्टियां खोलते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो है इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि ये इतनी मजबूत नहीं है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो इससे बाहर ना निकल सके। तो ऐसा जो है वो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। और कुछ केसेस में जिनको लग रहा है कि वो अपने स्ट्रेंथ लगा चुके हैं, वो कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बहुत परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो वो चाहे तो इस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। द चैरियट, आप चाहते हैं कि अगर आप सोच लेंगे, ठान लेंगे, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ बढ़ता चला जाता है, तो उसी एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, ये जज कर लेते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कमिटमेंट वगैरह दे लेते हैं कि जिसने जो गलती की है वो फिर से नहीं दोहराएंगे, वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो है सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, फिर से रिश्ते को रीयूनियन किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो ब्लॉकेज हैं, जो परेशानी या प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है खुशियों में तब्दील किया जा सकता है, ओपनली रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम किया जा सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द एम्परर, एज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो सैजिटेरियस, आप चाहते हैं या तो आपके पर्सन, कोई एक जना ओपन अप होने के लिए रेडी है, तैयार है, चाहता है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, अच्छे आइडियाज़ के साथ क्लैरिटी हो, लेकिन एक जना है कि जो अभी अपने ईगो में बैठा हुआ है, काफ़ी जो है अपनी पावर में बैठा हुआ है कि वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेगा, जो भी करेगा सामने वाला करेगा। या फिर अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर आप इसमें चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके, ताकि आगे जाकर कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी ना हो। रिश्ता आगे बढ़ेगा तो इजी और आसान हो, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे बढ़ा सके। और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए ये सोच करके कि आपको हर हालत में आगे बढ़ना है, फिर से रिश्ते को रियूनियन करना है, रिकॉन्सिलेशन करना है, तो अपनी जो है आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि अभी जिस चीज़ को लेकर आप अपनी पावर में बैठे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप या तो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, या तो अपने पर्सन का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि आप अच्छी तरह से चीज़ों को क्लियर कर सकें और रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सकें। तो ऐसा आप जो है चाहते हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, तो दोनों रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ये डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी कन्फ्यूजन हो सकती, परेशानियाँ हो सकती, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं तो जो है रिश्ता खुशियों की तरफ बढ़ सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और जिनको लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में परेशानियां हैं, तो वो इस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप सोच विचार करके थोड़ा सा समय और वक्त लेते हैं, और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, ये इस रिश्ते को शुरू करते हैं, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातचीत करना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, पार्टीज़ में जाना, जहाँ भी अच्छी वाइब्स आती हैं वहाँ एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करना,
यानी ये सब करते हैं और रिश्तों को सुलझा कर रखते हैं, उलझा कर नहीं रखते। ये समझते हैं कि आपको हर हालत में जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, ये सोच लेते हैं, ये ठान लेते हैं और स्टैंड लेते हैं। जो भी एंजाइटी स्ट्रेस है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप इसका आउटकम बता रहा है कि चाहे गलती किसी ने भी की है, चाहे सेजिटेरियस ने की है या उनके पर्सन ने की है, लेकिन बाधाएं रुकावटें दोनों तरफ से आई हैं, परेशानियां दोनों की बड़ी हैं, दोनों ही इस रिश्ते से हर्ट हुए हैं। तो अपने डर को बाहर निकालते हैं, इसमें थोड़ा सा दोनों मिलजुल कर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, स्टैंड लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं इस रिश्ते को, ये समझते हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, तो इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी जो है इस रिश्ते को रीयूनियन किया जा सकता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी भी इस रिश्ते में इतना दम है कि इसको आगे बढ़ाया जा सके। अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। क्योंकि ये एक आत्मिक रिश्ता है, सोल से जुड़ा हुआ रिश्ता है, और काफ़ी जो है ये जो पर्सन है ये भी काफ़ी सुलझा हुआ इंसान हो सकता है। तो अगर आप ये सोच लेते हैं कि आपको नई एनर्जी, नए जोश के साथ आगे बढ़ना है, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी भी इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड द चैरियट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी भी ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचता। तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की नहीं कोशिश करते, एक दूसरे पर अपने थॉट्स नहीं थोपते, एक दूसरे की फीलिंग्स समझते हैं, प्यार और प्रेम को समझते हैं, अटैचमेंट और अट्रैक्शन को समझते हैं, और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है और रिश्ते को खुशहाल किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है। तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।